साथ डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्टिंग, सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्टिंग की। शॉर्टिंग हम क्यों करते हैं? डेटा को किसी डेट टाइम नंबर को के अकॉर्डिंग सिक्वेंसली अरेंज करने के लिए हम शॉर्टिंग यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इसका यूज क्यों होता है, जैसे कि मान लीजिए ना कि आपको एक टीम का लिस्ट निकाल के लगाना है, तो टीम लिस्ट आप किसके बिहाफ से कैसे लगाओगे? अगर आपने ऐसे ही डाल दिया तो क्या होगा कि आपको किसी को अपना नाम ढूंढने के लिए पूरा का पूरा लिस्ट को देखना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर नेम के अल्फ़ाबेटिक अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया है, तो मेरा नाम सुजीत से है, तो मैं एस वाले जितने भी है सब पे देखेंगे, तो मुझे डायरेक्ट एस पे मेरी उंगली जाएगी, मैं पूरा नहीं ढूंढूंगा। या फिर नंबर सीक्वेंस नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग, एम्प्लॉय कोड है तो उसके अकॉर्डिंग, टीम वाइज, ऐसे हम कर सकते हैं शॉर्टिंग। ठीक है, तो शॉर्टिंग उसके लिए यूज होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि शॉर्टिंग करने के लिए हमें क्या डेटा सेलेक्ट करके शॉर्टिंग करना चाहिए या बिना डेटा शॉर्टिंग बिना सिलेक्शन किए करना चाहिए? तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन फिल्टर में भी उठता है, एक क्वेश्चन पिवट में भी उठता है कि हम क्या डेटा सेलेक्ट करके पिवट लगाए या बिना सिलेक्शन पिवट लगाए। तो उसका जवाब ये है कि अगर आपके डेटा में बिल्कुल कोई रो ब्लैंक है, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने कर दिया है, ऐसी रो अगर पूरी की पूरी रो अगर ब्लैंक है, तो आपको फिर शॉर्टिंग करनी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक कंट्रोल ए पे चलता है। सिलेक्शन करके मैंने कंट्रोल ए जब शॉर्टिंग करूंगा तो इतना ही शॉर्ट करेगा, नीचे शॉर्ट नहीं करेगा अगर हम बिना सिलेक्शन किए। तो अगर बिना सिलेक्शन कर रहे हो तो फिर आपको डेटा को सिलेक्ट करके शॉर्टिंग करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम पूरी की पूरी डेटा को शॉर्ट करना है, तो सिलेक्शन, आपका डेटा में कोई ब्लैंक नहीं है तो सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि शॉर्टिंग में मान लीजिए मुझे सिर्फ एक कॉलम के बिहाफ पे करना है, मैं डिपार्टमेंट वाइज ही शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या कीजिए, बस कर्सर रखिए। एक मिनट, किसी से इको आ रही है आवाज़। दीपेंद्र जी, आपने हेडफोन यूज नहीं किया है, मैंने आपको म्यूट कर दिया है, आपके यहाँ से आवाज़ इको आ रही थी मुझे। जब कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा आप। तो डिपार्टमेंट पे कर्सर रखा और मैंने यहाँ पे शॉर्ट A to Z Z to A कर दिया, तो पूरा डेटा इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कॉलनी शॉर्ट हुआ है, जब ये शॉर्ट होगा तो पूरा डेटा पूरा रो ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा चीज़ों पे शॉर्ट करनी है, तो उस केस में हम यूज करते हैं कस्टम शॉर्ट। इसमें जाएंगे कस्टम शॉर्ट। फिर यहाँ पे हम जिसका अकॉर्डिंग करना है, जैसे मैं करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट एंड सैलरी के अकॉर्डिंग, तो मैंने पहले डिपार्टमेंट लिया A to Z, यहाँ पे ऐड लेवल, एक और लेवल ऐड किया और फिर यहाँ पे सैलरी ले लिया और सैलरी को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया एंड ओके किया, तो सैलरी वाइज टोटल हो गई। इस तरह से मोर देन वन शॉर्ट कर सकते हो आप, कंडीशन को लेकर। कहाँ पे? कस्टम शॉर्ट पे। तो कस्टम शॉर्ट समझ में आ गया आप लोगों को? बाबर जी, दीपेंद्र जी, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये चीज़ आप करते ही होंगे। अब आगे चलते हैं इसमें। लेकिन मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मंथ डाल दिया, अब कुछ नई चीज़ चलिए आपको सिखाते हैं इसमें। एक मिनट, ये मेरा सिस्टम हैंग हो गया।
एक मिनट रुकिए सर। एक मिनट सर, एक्सेल हैंग हो गया है। चलिए, तो इसमें मैं बात कर रहा था मंथ के लिए। अगर मैं डेटा कॉपी कर देता हूँ, मैं एक ऐड करता हूँ लास्ट में मंथ। तो अगर मंथ को शॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे? मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च ऐसे है। अगर हम शॉर्टिंग के कस्टम में जाएं, कस्टम शॉर्ट में, तो यहाँ पे मेरे पास अगर मान लीजिए मंथ सेलेक्ट किया, तो अगर हम A to Z बाई करेंगे तो क्या होगा? अप्रैल पहले आएगा, न कि जनवरी पहले आएगी। दीपेंद्र जी, कोई है आपके पास सॉल्यूशन? बताइए। मुझे सिर्फ मुझे जो है जैन पहले आना चाहिए, जैन मुझे सिक्वेंसली। अगर मान लीजिए मैं मंथ को शॉर्ट करता हूँ, A to Z या Z to A ले लिया मैंने, तो इसमें क्या होगा कि इसमें अप्रैल पहले आ रहा है ना, लेकिन मंथ वाइज जब हम शॉर्टिंग कर रहे हैं तो जनवरी पहले आनी चाहिए। तो कैसे करें जनवरी के लिए? क्या करें जो ताकि जनवरी पहले आए, फिर दिसंबर फरवरी आए, मार्च आए? कोई है सोल्यूशन आपके पास? सॉल्यूशन शायद आपको नहीं पता है, बता रहा हूँ। कस्टम लिस्ट होता है हमारे पास, तो कस्टम लिस्ट में आप जनवरी सेलेक्ट कर लीजिए, आप उसके अकॉर्डिंग आप सॉर्ट कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉर्ट होगा तो प्री डिफाइंड है। आप चाहो, जैसे मैं चाहता हूँ इसमें आप खुद की भी लिस्ट बना करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें कि IT सेल्स, पहले IT आए, देन सेल्स आए, देन आपका मार्केटिंग आए। तो इसमें अगर अल्फ़ाबेटिक करोगे तो ये होगा नहीं। देखिए, आप अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो है यहाँ आप एक मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे कस्टम लिस्ट के अंदर जाके हम खुद के लिस्ट बना सकते हैं। न्यू लिस्ट में गया, खुद के लिस्ट, जैसे कि मैंने IT बना दिया, देन सेल्स, देन R&D, देन मार्केटिंग। ऐसे आप बना दीजिए। अब जो हाँ, अब इस तरह से आप कर लीजिए, फिर इसको ऐड कीजिए, देन ओके कीजिए, एंड IT आया, सेल्स आया, देन R&D आया, मार्केटिंग आया। उसके बाद क्योंकि हमने 4 ही लिस्ट डाले थे, तो बाकी जो बचे उसको उसने नीचे अल्फ़ाबेटिक कर दिया है। तो कस्टम लिस्ट यूज करके आप खुद अपने शॉर्ट कर सकते हो। तो सॉर्टिंग के अंदर में कस्टम लिस्ट यूज करना आ गया? दोबारा बताऊं सर, जैसे आपने ये सेलेक्ट किया है, फुल नेम पे सेलेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया ना आपको कि आपके पास अगर डेटा कोई ब्लैंक नहीं है
तो आपको सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कर्सर रख दो और शॉर्ट कर सकते हो। अगर बीच में कोई पूरी रूल ब्लैंक है तो फिर आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अब शॉर्ट में आगे चलते हैं, कस्टम शॉर्ट में। अब जैसे कि अब मुझे ये तो हम वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन हम फॉर्मेटिंग अकॉर्डिंग शॉर्ट करें तो मान लीजिए कि मैंने फुल नेम में कहीं कहीं पे कलर कर दिया है, ठीक है। अब मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ कलर के अकॉर्डिंग, जो कलर है उस कलर के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम यूज करेंगे शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट। और यहाँ पे हम यूज करते हैं नेम, और यहाँ पे वैल्यू है ना आपका, वैल्यू पे कीजिए तो वैल्यू होगा शॉर्ट ऑन। शॉर्ट ऑन में मैंने सेलेक्ट कर दिया सेल कलर, क्या कर दिया, सेल कलर। अब ऑर्डर में आपको कौन सा कलर 1 by 1 रखना है वो सिलेक्ट कर लीजिए, ऑन द टॉप या ऑन द बॉटम, यहां चूज कर सकते हैं, आपका कलर आ गया। तो जरूरी नहीं है कि आपका एक ही कलर के अकॉर्डिंग, मान लो कि आपके पास 3-4 कलर है, तीन चार कलर है, और तीनों कलर को आप 1 by 1 सीक्वेंसली अरेंज करना चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं शॉर्ट के अंदर, कस्टम शॉर्ट। और यहाँ पे हमने नेम ले लिया, शेल कलर मैंने पहले दे दिया, मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए ना, इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। शेल कलर, अब यहाँ पे मैं दूसरा कलर जो है येलो के बाद मैं रखना चाहता हूँ ग्रीन, इसको ब्लू को, फिर मैंने एक और दिया। ऐसे जो जितने कलर को जो जिस सीक्वेंस में रखना चाहते हैं वो सीक्वेंस यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मैंने बोला कि सबसे पहले एक एक करके ही करना पड़ेगा सर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किया है, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने आइकन्स यूज कर लिए, अब आइकन्स के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट करना चाहते हैं, तो कस्टम शॉर्ट, और यहाँ पे जो है आप, मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस है या क्या है, एक मिनट, सिक डेज, और इस यहाँ पे मैंने सेल कलर की जगह पे अगर फॉन्ट कलर के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, जैसे टेक्स्ट के कलर उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो वो भी ले सकते हो। सेल आइकन के करना है, आइकन ले लिया हमने। अब यहाँ पे आप किसको सीक्वेंस करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लीजिए, यार क्या होगा, ऐसे नहीं होगा। देखा आपने सर, शॉर्ट हो गया। तो आप सेल आइकन, तो शॉर्ट करना है आपको, तो शॉर्ट में मैंने बताया कि सबसे पहले आप जो है शॉर्ट जो है सेल आइकन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कलर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और नंबर भी कर सकते हैं, उसमें कस्टम फॉर्मेटिंग भी आप लगा सकते हैं। क्या सर, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बड़े छोटे का फ़र्क होता है, जैसे कि हमने सेल्स
बोलिए सर, पूछो। देखिए वो एक्सेल की सेटिंग है, और वो आप चेंज करते हो तो पूरी एप्लीकेशन में सेटिंग होती है। हाँ सही बोला आपने। नहीं, सारे सिस्टम पे नहीं, आपके सिस्टम के हर फाइल में बताएगा, सिर्फ आपके सिस्टम में बोले बताएगा। ठीक है, तो मैं डिपार्टमेंट को कस्टम लिस्ट में जाता हूँ और मैं इसको ये ले लेता हूँ जो आईटी सेल्स है। तो इसमें एक चीज़ देखिए क्या होगा, इसमें देख रहे हैं आप कि कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों मिक्सअप आ रहा है ना। मैं चाहता हूँ कि मिक्सअप ना हो, मतलब कि पहले जो है छोटा ये आए, कैपिटल आए, देन स्मॉल आए। तो उस केस में हम कस्टम सॉर्ट में जाएंगे और ऑप्शन में केस सेंसिटिव आपके ऊपर दिख रहा होगा, ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे केस सेंसिटिव आएगा, तो केस सेंसिटिव पे क्लिक कर दीजिए एंड देन ओके कीजिए। तो छोटा वाला सारा आ गया और जो बड़ा कैपिटल लेटर है वो नीचे चला गया, क्योंकि अल्फाबेटिक होता था दोनों इकट्ठा होता, लेकिन अल्फाबेटिक नहीं था इसलिए दोनों इकट्ठा नहीं है सर। तो केस सेंसिटिव का फंडा समझ में आया सर? कभी भी हाँ बड़े छोटे का फर्क करना हो तो उस केस में इसे यूज करते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट लेफ्ट टू राइट एंड टॉप लेफ्ट टू राइट। अभी तक हमने टॉप टू बॉटम ही शॉर्ट कर रहे थे ना, लेकिन कभी आपकी अगर ज़रूरत पड़ गई, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया मंथ और मैंने यहाँ पे दिया सेल्स। सर स्क्रीन में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, सही ठीक ठाक आ रही है ना? अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मुझे शॉर्ट जो करना है लेफ्ट टू राइट करना है, बाकी टॉप टू बॉटम नहीं, लेफ्ट टू राइट। तो ये भी ऑप्शन आपके कस्टम शॉर्ट में अवेलेबल है, कस्टम शॉर्ट। और मैंने ऑप्शन पे गया सबसे पहले और यहाँ पे ओरिएंटेशन के अंदर में शॉर्ट लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट कर लिया और इसमें हमने रोड टू के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे लेफ्ट टू राइट शॉर्ट कर सकते हो विदाउट सर। अब जैसे कि कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि हमारा ब्लैंक इंसर्ट होता है, डेटा है मेरे पास, डेटा में आप लोग जब कहीं से डेटा लेते हो तो बहुत सारे जगह ब्लैंक होता है, तो इस ब्लैंक को डिलीट कैसे करते हो? तो बहुत सारे लोग इस ब्लैंक को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं फिल्टर, लेकिन फिल्टर में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि पीछे का डेटा भी डिलीट होने के चांसेस होते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर डेटा आपका बड़ा है, जैसे कि अगर लाख 1.5 लाख का डेटा है, तो उसमें आपको सिस्टम हैंग भी बहुत करेगा। तो आप शॉर्टिंग इस्तेमाल कर सकते हो। आप पहले डेटा को पूरा सेलेक्ट कर ले, जैसे मैंने अभी भी पूरा डेटा को मैनुअल सेलेक्ट कर लिया है, फिर कस्टम शॉर्ट में जाइए और किसी एक के अकॉर्डिंग कुछ उठा लीजिए आप, जैसे मैंने नेम ही उठा लिया, उसकी अकॉर्डिंग हम शॉर्ट कर देते हैं। तो आपका जो ब्लैंक है वो डिलीट नहीं होगा, वो सबसे नीचे चला जाएगा। ठीक है, आज बोले सर आपको सुशील जी, बाबर जी, समझ में आया आपको? अब सुशील जी और बाबर जी, शॉर्टिंग में अगला जो आता है वो अगला आपका एक सवाल आता है जो कि आपको करने हैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा है, आपसे कुछ पूछा नहीं, आपसे कुछ करवाया नहीं। मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए, हालांकि मुझे क्वेश्चंस का पता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास कुछ इससे बेटर आइडिया है कि नहीं है। क्वेश्चंस क्या है, 2 क्वेश्चंस नोट कीजिए, दोनों सेम तरह के क्वेश्चंस है।
पहला क्वेश्चन ये कि मैं चाहता हूं हर लाइन के नीचे एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट करना अपने डेटा के अंदर। आया समझ में? दूसरा कि मेरे पास जो है ना इस तरह के हेडिंग्स आते हैं, और इसमें हमारे हो सकता है कि मंथ की जगह पे यहाँ पे नेम हो, तो मैं इंसर्ट करना क्या चाहता हूँ कि हर सेल में एक ब्लैंक, हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, और मैं इसको मैनुअल नहीं करना चाहता। तो कोई ऐसा तरीका ढूंढिए जिससे मेरा एक ही बार में, मतलब एक एक करने से बहुत कम टाइम लगे। बाबर जी, क्वेश्चन नया है आपके लिए? चेक करता हूँ। तो कोई बात नहीं, आंसर जल्दी